हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एसी मशीन चैप्टर नंबर 2 का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले जो है लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने एसी मशीन में जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है उसके क्या फ़ायदे नुकसानात हैं, वो किस लिए यूज़ होता है, ठीक है जी, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं कि जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है उसके कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। हमें पता है कि जो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है उसकी 3 प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं और 3 जो हैं उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। और प्राइमरी वाइंडिंग को भी जो है वो स्टार या डेल्टा में जोड़ा जाता है, इसी तरह सेकेंडरी वाइंडिंग को भी जो है वो स्टार या डेल्टा में जोड़ा जाता है। तो हम देखते हैं कि कितने कनेक्शन जो हैं वो इसके बनते हैं और कैसे किस तरीके से जोड़ा जाता है और किस कनेक्शन का क्या फ़ायदा होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है जी स्टार स्टार, जिसको वाई वाई कनेक्शन का भी नाम देते हैं, ठीक है। स्टार स्टार का क्या मतलब है कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो भी स्टार में जुड़ी होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो भी स्टार में जुड़ी होगी। इसी तरह से है दूसरा कनेक्शन जो है वो है जी डेल्टा डेल्टा। डेल्टा डेल्टा में क्या है जी, प्राइमरी वाइंडिंग भी डेल्टा में जुड़ी होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो है वो भी डेल्टा में जुड़ी होंगी, ठीक है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, या आगे इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे बोर्ड पे कि किस तरह से इसको जो है वो कनेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टार डेल्टा, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में। इस तरह डेल्टा स्टार, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो स्टार में। तो सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है वो बात ये याद रखनी है कि जो स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन के अंदर जो है जो फेज़ वोल्टेज है, ठीक है जी, वो लाइन वोल्टेज ओवर √3 होते हैं। यानी कि हर एक फेज़ पर लाइन के जो हैं √3 गुना के हिसाब से वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, जबकि जो फेज़ करंट है वो लाइन करंट के बराबर होती है। तो यहाँ से हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज हैं वो बराबर होंगे √3 फेज़ वोल्टेज, यानी कि जो स्टार कनेक्शन है वो ज़्यादा वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होगा और कम करंट के लिए, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं, क्योंकि यहाँ इसको हम सिंपल इस तरह से कर सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज हैं, ठीक है जी, वो क्या होंगे √3 फेज़ वोल्टेज के बराबर होंगे। यानी कि फेज़ वोल्टेज से मुराद है कि एक वाइंडिंग के वोल्टेज। ट्रांसफार्मर पे क्या है जी, 3 प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी अगर स्टार में जुड़ी हुई है तो प्राइमरी साइड पे हर एक वाइंडिंग पे जो वोल्टेज है, जो उसके अंदर वोल्टेज उस पर अप्लाई किए जा रहे हैं, वो क्या है जी, वो फेज़ वोल्टेज है, ठीक है जी। तो फेज़ वोल्टेज को अगर हम क्या करेंगे √3 के साथ ज़रब देंगे तो वो लाइन वोल्टेज आएंगे, ठीक है। कि दो जो ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के जो 2 कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो वो लाइन वोल्टेज बनते हैं, ठीक है जी। यहाँ 2 फेज़ वाइंडिंग्स के दरमियान जो वोल्टेज आएंगे वो लाइन वोल्टेज हैं, ठीक है जी। तो वो √3 गुना जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जबकि फेज़ करंट लाइन करंट के बराबर होगी। तो हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज हैं वो √3 गुना ज़्यादा हैं फेज़ वोल्टेज से, और ये जो हैं ये जो है ज़्यादा वोल्टेज के लिए कनेक्शन यूज़ होता है और कम करंट के लिए यूज़ होता है। मज़ीद अगर हम बात करें डेल्टा कनेक्शन की, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, जो भी यहाँ पे सूरत हाल है उसके उलट होगी। यानी कि जो फेज़ वोल्टेज हैं वो लाइन वोल्टेज के बराबर होंगे। जितने ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग पे, एक फेज़ वाइंडिंग पे वोल्टेज हैं उतने ही क्या होंगे, लाइन पे होंगे। और जो फेज़ करंट है वो लाइन करंट का √3 गुना कम होगी, ठीक है। यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइन करंट है वो √3 फेज़ करंट के बराबर होगी। यानी कि ये वाला कनेक्शन जो है वो जो है ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसकी डिटेल में हम जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार स्टार कनेक्शन की।
तो स्टार स्टार कनेक्शन में क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग भी स्टार में जुड़ी होगी। तो स्टार कनेक्शन क्या करते हैं, तीनों वाइंडिंग के एक एक सिरे को जो है वो शॉर्ट कर देते हैं और बाकी के जो 3 सिरे होंगे वहाँ पे सप्लाई मुहैया करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसका भी दूसरा टर्मिनल, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, इसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। और जो पहला सिरा है उस पे क्या करेंगे, सप्लाई मुहैया करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं रेड, येलो, ब्लू, तीनों फेज़ों के साथ जोड़ देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट होगी जो कॉमन पॉइंट है। ठीक है जी। और क्योंकि स्टार स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो सेकेंडरी साइड भी क्या होगी, स्टार में होगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो दूसरा सिरा है उसको शॉर्ट कर देंगे और पहला सिरा जो है उस पर लोड कनेक्ट होगा और ये जो कॉमन पॉइंट है जो हमने शॉर्ट किया है यहाँ पे से न्यूट्रल हासिल होगी और ये लोड के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में एक प्रॉब्लम है कि स्टार कनेक्शन में जो है अगर लोड जो है वो तीनों फेजेस पे जो है अनबैलेंस हो तो इससे क्या होता है, न्यूट्रल फ्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है। न्यूट्रल फ्लोटिंग क्या होती है कि न्यूट्रल वायर में से भी जो है वो करंट गुजरना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो इस वजह से स्टार कनेक्शन की सूरत में न्यूट्रल वायर को जो है वो ग्राउंड ज़रूर करना चाहिए, अर्थ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो थर्ड हार्मोनिक का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से जो है वो जो वोल्टेज हैं वो जो है वो साइन वेव की शक्ल में नहीं होते। ठीक है। जो साइन वेव है वो डिस्टर्ब होती है, तो इस वजह से न्यूट्रल को जो है वो लाजमी ग्राउंड करना चाहिए। उसके बाद जो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है जी, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं, तीनों वाइंडिंग्स को एंड टू एंड जोड़ते हैं। एंड टू एंड से क्या मुराद है कि अगर पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा हमने दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर ये पहली वाइंडिंग है, इसको कह देते हैं जी ये इसका पहला सिरा है, ये दूसरा है, इसी तरह ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा। तो इसको हमने क्या करना है, एंड टू एंड जोड़ना है। पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा और दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा आप इसमें कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से अगली वाइंडिंग में भी इसी तरह से क्या करेंगे कि वाइंडिंग का दूसरा सिरा अगली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। और ये जो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम जो है वो सप्लाई देंगे। ठीक है। ये हिस्सा जो है वो सप्लाई के लिए होगा। और ये बात याद रखनी है कि जो डेल्टा कनेक्शन होते हैं, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल वायर जो है वो हमें हासिल नहीं होती। ठीक है। न्यूट्रल वायर वहाँ पे हासिल होती है जहाँ पे जो है तीनों वाइंडिंग का एक एक सिरा शॉर्ट हो, तो वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट हासिल होगा। डेल्टा कनेक्शन में कहीं पे भी तीनों वाइंडिंग के सिरे जो है वो एक जगह पे शॉर्ट नहीं हो रहे, इकट्ठे नहीं हो रहे, तो इस वजह से जो है यहाँ पे न्यूट्रल वायर जो है वो दस्तयाब नहीं होगी। ठीक है। डेल्टा कनेक्शन में सिर्फ 3 फेज़ ही होंगे। उसके बाद सेकेंडरी साइड को भी हम क्या करेंगे, जो है वो डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। डेल्टा डेल्टा का मतलब यही है कि प्राइमरी वाइंडिंग भी डेल्टा में कनेक्ट है, सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हैं वो भी डेल्टा में कनेक्ट है। तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह से ये पहली वाइंडिंग का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, इसी तरह ये अगली वाइंडिंग का पहला सिरा, दूसरा सिरा, इसी तरह ये तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा, दूसरा सिरा। तो क्या करेंगे, पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे को दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे को दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे को पहली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, जहाँ पे कनेक्ट किया है वहाँ से हम टर्मिनल्स जो हैं वो लोड को सप्लाई देने के लिए निकाल देंगे। ठीक है। ये जो है, तो क्योंकि जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें जो है वो न्यूट्रल वायर नहीं होती। ठीक है। तो इस वजह से जब लोड अनबैलेंस होता है तो न्यूट्रल फ्लोटिंग का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होता, और ना ही इसमें जो है वो थर्ड हार्मोनिक का प्रॉब्लम होता है, यानी कि साइन वेव जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। वोल्टेज जो है वो बिल्कुल स्मूथली साइन वेव की शक्ल में मिलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मज़ीद हम बात करते हैं डेल्टा स्टार में। अच्छा, एक चीज़ और
कनेक्शन अगर क्या हो, स्टार स्टार में हो या डेल्टा डेल्टा में हो, तो फेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होगा, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग की ईएमएफ, ठीक है, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे ज़ीरो आएगा। लेकिन आगे चल के हम बात करेंगे डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा की, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्राइमरी के कनेक्शन सेकेंडरी के कनेक्शन से फ़र्क है, ठीक है। इस एंगल का जो टॉपिक होता है फेज डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर ग्रुप के अंदर हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस शॉर्ट हुआ है इसलिए वेक्टर ग्रुप्स जो है वो हमने नहीं पढ़ाए, ठीक है। तो वो जो इसके दरमियान फेज डिस्प्लेसमेंट आना है उसको हमने स्किप कर दिया है। तो इसको आसानी के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि जब कनेक्शन फ़र्क होंगे, प्राइमरी साइड पे स्टार और सेकेंडरी साइड पे डेल्टा, या प्राइमरी साइड पे डेल्टा या सेकेंडरी साइड पे स्टार, प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्शन क्या होंगे, एक दूसरे से फ़र्क होंगे, सेम नहीं होंगे। तो तब क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 30 डिग्री का होगा। तो सेम इसी तरह से भी हमने इसको भी करना है कि अब वो क्या कह रहा है कि स्टार डेल्टा, यानी कि प्राइमरी को हम क्या करेंगे, सॉरी जो है डेल्टा स्टार, तो प्राइमरी को डेल्टा में जोड़ेंगे। उसी तरह से दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ, इसी तरह से फिर पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ, फिर पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ, और यहाँ से 3 वायर्स निकाल लेंगे कनेक्टिंग पॉइंट से जो है वो सप्लाई देने के लिए, ठीक है जी, टू सप्लाई। इसी तरह से सेकेंडरी साइड पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ, इसी तरह से दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ, और इसी तरह से तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के सिरे के साथ, और कनेक्टिंग पॉइंट से हम कनेक्शन बाहर निकाल लेंगे और इनको लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा कि क्योंकि जो है क्योंकि सॉरी यहाँ पे जो है वो मसला हो गया है, ये था कनेक्शन हमारा डेल्टा स्टार, तो प्राइमरी साइड पे तो हमने क्या करना था, डेल्टा करना था, सेकेंडरी साइड पे स्टार करना था, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसको जो दूसरा सिरा है इसको शॉर्ट कर देंगे और पहला सिरा जो है इसको हम जो है लोड के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हो गया है, अभी जो है डेल्टा स्टार जो है वो बन गया है, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड पे यहाँ पे भी क्या करना है, न्यूट्रल को जो है वो ग्राउंड लाजमी करना है, वरना जो है न्यूट्रल फ्लोट होगी, ठीक है जी, और जो है वो थर्ड हार्मोनिक का प्रॉब्लम होगा। इसी तरह से जो है अब क्या है जी, डेल्टा 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 में क्या होगा, प्राइमरी साइड भी जो है वो डेल्टा में कनेक्ट करेंगे और सेकेंडरी साइड जो है वो भी डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। तो सेम इसी तरह से पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ, दूसरी वाइंडिंग का पहला जो है वो दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ, और तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा जो है दूसरा सिरा जो है वो पहली वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ, और यहाँ से हम कनेक्शन के लिए जो है टर्मिनल्स निकाल लेंगे। सेम यही चीज़ जो है वो सेकेंडरी साइड पे भी अप्लाई होगी, ठीक है जी। क्लियर है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी जो है सर्किट के अंदर या किसी भी कनेक्शन के अंदर कोई मसला हो तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मैसेज कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।